अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो एक सवाल पक्का आएगा। सेम काम बार बार कैसे करते हैं विदाउट राइटिंग कोड 100 टाइम्स। मतलब प्रिंट हेलो 10 बार, नंबर 1 से 100 तक, या लिस्ट के सारे आइटम्स प्रोसेस करना। क्या हर बार म्यूचुअली लिखना पड़ेगा? नहीं ना रे भाई। यहाँ एंट्री होती है लूप्स की। सिंपल लैंग्वेज में समझो, लूप क्या है। लूप है सेम कोड को रिपीट करना। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, अगर आपको 10 पुशअप्स मारने हैं तो आप बोलते हो 10 टाइम रिपीट करो, बस वही लूप है। तो आइए फॉर लूप सबसे पहले समझते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप है। और इसका सिंटैक्स है फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो। आउटपुट आएगा 5 बार हेलो। फॉर यानी कि लूप स्टार्ट, आई यानी कि वेरिएबल, रेंज 5 0 to 4 5 टाइम्स रन होगा, 5 नहीं गिना जाएगा। और जो ये रेंज फंक्शन है वो 0 1 2 3 4 ही उठाएगा अगर आप इसमें 5 लिख रहे हो। ये इसकी एक एक्सेप्शन है। अब समझ लेते हैं लूप को नंबर के साथ हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब लूप को हम कैसे, इस लूप को हम कैसे नंबर के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं फॉर आई इन रेंज 1,6 और प्रिंट करवा दूं, और इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। सिंपल। रेंज जहां से स्टार्ट होगी वो आपको लिखना है, और रेंज कहां से जाके एंड होगी वो लिखना है। और इतना याद रखना है कि उसका जो आगे पीछे वाला नंबर होगा वो नहीं उठाएगा ये लूप, बाकी सारा नंबर उठाएगा। और थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कैसे आप रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हो लूप से। तो चलिए अगले लूप पे आ जाते हैं, और उसे कहते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कंडीशन पे चलता है। I is equal to 1 while I is less than is equal to 5. Print I plus is equal to 5। जब तक कंडीशन ट्रू है ये लूप चलेगा। मान लीजिए आपने नंबर डाला है I is equal to 6, ये नहीं काम करेगा। अब हम सबसे डेंजरस लूप, जिसको कहते हैं इन्फिनाइट लूप, उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा है while ट्रू, और उसे प्रिंट हेलो करवा रहे हो, ठीक है। ये कभी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार तो ट्रू ही है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। फैन ऑन किया है पर स्विच है जो आपका खराब हो चुका है, या फिर आपका स्विच है ही नहीं, वो ऑफ ही नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे काम आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। सबसे पहले ब्रेक को समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 10, और मैं इसको कर दूं इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक प्रिंट आई। मतलब अगर आई 5 है, जब तक आई 5 है तब तक ये लूप स्टॉप हो जाएगा। मतलब जब आई 5 आएगा इस रेंज में तब ये स्टॉप हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू करवाओ, इस चीज़ को कंटिन्यू कराओ, और इस चीज़ को स्किप कर दो जो यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इज इक्वल टू 2 कंटिन्यू प्रिंट आई। इसमें 2 स्किप हो जाएगा और बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। सच बताओ कभी ऐसा हुआ है लूप लिखा और प्रोग्राम हैंग हो गया? कमेंट इन्फिनाइट लूप विक्टिम। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल या रियल लाइफ यूज केस जान लेते हैं लिस्ट के साथ। मान लीजिए आपने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई और उसमें लिखा एप्पल बनाना मैंगो, और रेंज कर दी फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, और प्रिंट कर दिया फ्रूट। तो ये लिस्ट है वो आपको पाइथन में शो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिवर्स लूप की। रिवर्स लूप भी एक बहुत बढ़िया चीज है। आपने इंटीजर्स सुने होंगे, इंटीजर्स माइनस में भी जाते हैं प्लस में भी जाते हैं, जैसे -1 -10 -100 आते हैं। तो अगर हमें इस चीज़ को पाइथन में यूज़ करना हो, अगर मेरे को 1 to 5 उल्टे चलाने हो, वो कैसे मैं चलाऊंगा? मतलब 5 to 1 करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा?
मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 5, 0, -1 और उसे प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट आई किसको प्रिंट करवाऊंगा? आई को प्रिंट करवाऊंगा। आउटपुट क्या आएगी? 5 से 1 तक मेरे पास उल्टे नंबर आ जाएंगे। अब कुछ बिगिनर मिस्टेक्स जान लेते हैं। i प्लस इज इक्वल टू 1 भूल जाना वाइल लूप में। रॉन्ग रेंज, रेंज को आपने रॉन्ग कर दिया है। इनफिनाइट लूप मतलब बार बार वही लूप आप लगा रहे हो। इंडेंटेशन इश्यूज आते हैं, स्पेसिंग इश्यूज आते हैं, वो नहीं करनी हमें। अब आपको पता है कि लूप क्या है। अब क्या करना है? आपको आई को प्रिंट करवाना है 1 से 50 नंबर तक। इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैंने बताया था इज इक्वल टू करवा के वैसे। ठीक है। टेबल ऑफ एनी नंबर्स को प्रिंट करवाना है। रिवर्स काउंटिंग करनी है। आज आपने सीखा फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, और वहां से आप रीयूजेबल कोड लिखना स्टार्ट करोगे। स्मार्ट कोडर वो नहीं जो ज़्यादा लिखे, स्मार्ट कोडर वो है जो रिपीट काम ऑटोमेट करे।